how I used to actively solve tests and how that helped me and what all you can try. Almost around 100 days are left. This is not the time to change your source or change your strategy now. तो मैं ये कभी नहीं करता था, be it prelims or be it mains, सीधा टेस्ट देना शुरू नहीं करना है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी टेस्ट. एग्जाम एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टेस्ट हमेशा लोग बोलते हैं आइट्रेशंस में करना चाहिए. मैं आइट्रेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ. हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन, ex IPS, ex IRS. In my previous video, I had told you that I'll come up with a video in which I'll tell you how I used to actively solve tests and how that helped me and what all you can try. So this video is regarding how you should actively solve test. The first point is, of course, सीधा टेस्ट देना शुरू नहीं करना है. You have to prepare for every test. I always give example that when you start playing pool or billiards, जब नहीं आता है, खेलना नहीं आता है, तो शॉट्स लग जाते हैं, बॉल पॉट हो जाती है. एंड आफ्टर यू लर्न एंड व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई टेक्निकलिटीज, देन इज व्हेन द रियल गेम स्टार्ट्स. So please always prepare for the entire syllabus of the test, be it sectional, be it full length test, and revise the notes properly and then only appear for test. क्यों? Because stakes will increase. मैं बिना पढ़े बिना प्रिपरेशन करे, बिना रिवाइज करे मैं टेस्ट दे रहा हूँ. मैं बहुत लाइट हार्टेड होऊंगा टेस्ट देने में, अप्रोच में, कि यार पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मार्क्स आ गए, ठीक है चलता है. लेकिन जब मैं पढ़ के दूंगा, रिवाइज करके दूंगा, स्टेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ठीक है, योर स्किन इज इन द गेम नाउ. सो यू विल बी टेकिंग प्रेशर, द ड्यू प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड. हंसते खेलते टेस्ट दोगे, मार्क्स आ गए, फिर जब एग्जाम हॉल में तो जाओगे तब प्रेशर लोगे. 100% श्योर हूं मैं, यू आर ऑल्सो श्योर अबाउट इट. सो टेक प्रेशर as much as you maybe took in the last prelims, or considering your own experience, knowing yourself कि कितना प्रेशर लेते हो नॉर्मल सिचुएशन में, उतना प्रेशर प्लीज लेना टेस्ट सॉल्व करते हुए. फिर 100 क्वेश्चंस जो है जीएस के या फिर 80 क्वेश्चंस जो है सीसैट के, तो विद इन टाइम लाइन मुझे करना है. ये नहीं कि मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 बाद में कर लूंगा, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 30 ऑड मिनट्स. नो, प्लीज सिट फॉर 2 hours स्ट्रेट एंड अटेम्प्ट टेस्ट. प्रीलिम्स के दिन तो 2 hours में पहले जीएस होगा, फिर ब्रेक होगा, एंड देन यू हैव टू राइट सीसैट एज वेल. देयर आर 2 टेस्ट इन अ डे. मैं अभी नहीं बोल रहा कि रोज अब अगले 100 दिन आपको 2 टेस्ट लिखने ही लिखने, बट कीप दैट इन माइंड. सो इफ यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर 2 hours, यू वोंट बी एबल टू सिट फॉर 4 hours. तो 2 hours में प्रॉपरली बैठ के 100 क्वेश्चन करने हैं मुझे. अब मैं हमेशा बोलता हूं 40 टेस्ट करने हैं, फिर क्वेश्चन आता है एफएलटी करना है या सेक्शनल होना है, तुम्हारे ऊपर है. आइडियली तो 20-20 कर लो, 20 सेक्शनल कर लो, 20 फुल लेंथ कर लो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. बट ओवरऑल 40 टेस्ट आपको प्री के लिए करने चाहिए. तो अगर अब तक एक भी टेस्ट नहीं कराया, अब 100 डेज आर रिमेनिंग, देन यू कैन काउंट के आपको कितने दिन में कितने टेस्ट करने हैं एंड सो ऑन. फिर एग्जाम एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर सिचुएशन में हो, 10 जने बैठे हुए हैं, तब आप टेस्ट लिख रहे हो, तुम सोच रहे हो, सीलिंग की तरफ देख रहे हो, फिर एकदम से किसी पे आंख पड़ी कि यार वो तो कर रहा है टेस्ट आराम से. वो प्रेशर क्रिएट करता है, दैट एड्स ऑन टू यू. अब इसके लिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मतलब तो ये हो गया. लेकिन अगर लाइब्रेरी में हो, प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे लोग 10 जने मिलकर टेस्ट दे दो एक साथ. सो यू कैन ऑलवेज वर्क अराउंड दीज थिंग्स. जरूरी नहीं है कि मैंने ज्वाइन ही करना है कुछ. यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स इन लाइब्रेरी एज वेल. इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 5 or 6 पीपल, किसी हॉस्टल में हो, छत पे बैठ के वहां पे टेस्ट दे दो. ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट प्लीज दैट एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट. वो एनवायरमेंट अगर सीधा टेस्ट में जाके, प्रीलिम्स के दिन जाके फेस करोगे, you will get overawed with the situation. So create that exam environment for yourself and then solve. Now I'll tell you about iterations. तो टेस्ट हमेशा लोग बोलते हैं iterations में करना चाहिए. मैं iteration explain कर देता हूं. This is how I used to manage my prelims. ठीक है, तो 100% श्योर हूं अगर मैं किसी क्वेश्चन के लिए, then I will mark the answer then and there. ठीक है, मैं OMR में भी फिल कर दूंगा तुरंत. कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे. अब मुझे एक क्वेश्चन नंबर 1 आई एम श्योर के ए है, 2 मुझे नहीं आता, मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर बी, चलो 3 जो है श्योर है, फिर 4 मान लो मुझे नहीं आता, और 5th आई एम श्योर. तो ये 5 आंसर लोग एक साथ मार्क करते हैं कई बार ओएमआर में. इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने ओएमआर में ए तो चलो सही मार्क कर दिया, फिर मुझे करना है कि चलो नेक्स्ट बी है. ये ना हो कि मैं 2 के सामने बी मार्क कर दूं. आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है.
सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू नो, इफ यू आर 100% श्योर, कोई और गुंजाइश नहीं है डिस्कशन की उसमें, मार्क इट देन एंड देयर वेरी केयरफुली, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। ठीक है। दूसरा होता है 50-50। तो 50-50 फर्स्ट आइट्रेशन में मार्क नहीं करने हैं। हमेशा बोला जाता है 80-85 के करीब क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व। अब मान लो 40-45 या 50 क्वेश्चंस ऐसे होगा जो 100% श्योर हो। अब रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस में से यू हैव टू आइडेंटिफाई 30 ऑड क्वेश्चंस जो तुम्हें मार्क करने हैं। दे विल बी अ मिक्स ऑफ 3 कैटेगरीज। 50-50 जिसमें 4 ऑप्शन में से 2 तुमने एलिमिनेट कर दिया, अब 2 में कंफ्यूज हो। 25-75 in which you are able to eliminate one option, you are confused in other 3 options, and blind कि मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मुझे लग रहा है यार कर देता हूं, ये आसान लग रहा है, सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, सही हुआ तो हुआ, गलत हुआ तो हुआ, वो ब्लाइंड क्वेश्चंस हो गए। सो आउट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस 100% मार्क करने के बाद सबसे पहले 50-50 करोगे, तो वो सेकेंड आइट्रेशन में करना। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है 50-50 के लिए, कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें मैं श्योर नहीं हूं, बट आई थिंक 50-50 है, मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हटा दिया है, बी या डी में से आंसर होगा। सो इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, मना करने दो उन लोगों को, वो मना करते कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना, लेकिन मैं हर बार लिखा हूं, 5 प्री में से 4 क्लियर हुए, मैंने हमेशा करा है ये, तो आप कर सकते हो इतना। तो क्वेश्चन पेपर पे ही क्वेश्चन 2 को मैं सर्कल कर लूंगा ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स कि 50% श्योर हूं मैं, और जो ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं मैं उसको भी सर्कल कर लूंगा, उन दोनों ऑप्शंस को। सो इफ आई थिंक आई एम कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन बी एंड डी, आई विल सर्कल बोथ दी ऑप्शंस। क्यों करना है ये? जब 1 घंटे में तुम्हारी पहली आइट्रेशन हो जाएगी, या मान लो 70 मिनट्स में पहली आइट्रेशन हो गई, जब वापस आए हो तो ढूंढना ना पड़े। कई लोग मार्क नहीं करते एंड देन दे स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग यार वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आई वॉज 50-50 श्योर, या फिर विच वर द ऑप्शंस दैट आई वॉज कंफ्यूज्ड इन। 2 ऑप्शन तो पहले कंफ्यूज, वो हटाई दी तुमने एलिमिनेट, तो क्यों ना उसको मैं वहीं सर्कल कर लूं। सो प्लीज फॉलो दिस अप्रोच। आप इसको सर्कल करो क्वेश्चन को, और ऑप्शंस को भी अगर ए और डी में कंफ्यूज हो तो ए और डी को सर्कल कर लो, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू इन द नेक्स्ट आइटरेशन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर क्या मार्क करना है। फिर 25-75 एंड ब्लाइंड। अब इसमें एक रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। यू विल लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस कि जो तुमने एमसीक्यू करे हैं, जो पीवाईक्यू करे हैं, विच आर द एरियाज जो गलत होते ही हैं। मान लीजिए दैट आउट ऑफ दीज 2 रिमेनिंग सेट्स यू हैव टू मार्क से 15 आंसर्स, और ये 30 हैं, इन 30 में से आपको 15 मार्क करने हैं, ऐसा सोच लो। योर टारगेट इज के 85 क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब मैं इनमें पहले आई विल आइडेंटिफाई 15 क्वेश्चंस जो मेरे गलत होते आए हैं हमेशा से। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली ए मैक यूज टू बी वेरी टफ फॉर मी, और सिंगल ऑप्शन रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस, किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिपोर्ट है, दैट वर वेरी टफ फॉर मी। So what I learned from my mistake in 2016, I made mistakes. So for 2017 I learned that मुझसे रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते सही। सो इन माई फाइनल आइट्रेशन मैंने पहले वो क्वेश्चंस काटे कि जो मुझे करना ही नहीं है, मैं उस पर ब्लाइंड भी नहीं खेलूंगा। ठीक है, सो आई स्ट्राइक डाउन द एंटायर क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे इसको स्ट्राइक आउट कर रखा है, जो मुझे करने ही नहीं है। ऐसे 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिकॉज माई रेंज वॉज 85। अब तुम्हें अपनी रेंज देखनी है पहले, तो भाई 80 करना है या 85 या 90, उसके अकॉर्डिंग तुम पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से नहीं करने, और फिर जो बच गए हैं, बी इट 25-75, बी इट द ब्लाइंड गेसेस, देन यू विल मार्क देम। ठीक है, सो ये 3 आइट्रेशन है, 100%, 50-50 एंड 25-75 एंड ब्लाइंड गेसेस। अब ये सब करने के बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या शुरू में ही क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू कर लें एक बार? पहले 5 मिनट शुड बी स्पेंड इन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स इन द क्वेश्चन, क्योंकि कई बार होता है कई सेट डिफिकल्ट होते हैं। मान लो सेट ए में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ए मैक, बहुत टफ है। अब ये बहुत ना सब्जेक्टिव चीज है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाय नेचर आई एम ऑफ दैट काइंड कि अगर मैं ओवरव्यू करने गया, मुझे पहले 10 क्वेश्चन आते, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, एंड इफ आई सी दैट 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आई बिकम वेरी टेंस्ड। और पहले 10 क्वेश्चन भी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन नंबर 11 to 15 घूम रहा होगा
कि यार मुझे वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और फिर मेरे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो मैं ये कभी नहीं करता था, बी इट प्रीलिम्स और बी इट मेंस। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा शुरू होता था। आई यूज टू टेक इट वन क्वेश्चन एट अ टाइम। क्रिकेट में टेस्ट, क्रिकेट के लिए जैसे बोलते हैं ना, टेक इट वन बॉल एट अ टाइम, मैं वही करता था। टेक इट वन क्वेश्चन एट अ टाइम, उसको अटेम्प्ट करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करा। सो ओवरव्यू क्वेश्चन पेपर का लेना मेरी अप्रोच नहीं थी। इट इज अप टू यू वेदर इट वर्क्स फॉर यू। इफ इट वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू इट। एनालिसिस, इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैड टोल्ड अबाउट एनालिसिस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट्स कि जब तुम टेस्ट कर रहे हो, जो जो भी तुमने प्रोसेस फॉलो करा, जो मैंने बताया, आफ्टर दैट प्लीज आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दोज 15 क्वेश्चन जो करने ही नहीं है, या दोज 10 क्वेश्चन जो करने ही नहीं है। ठीक है, तो वीक एरियाज जरूर आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स सो दैट यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, कि हाँ मेरा ये तो सही होता ही है, मेरा हंच इसमें सही होता है, माई गट फीलिंग इज करेक्ट इन पॉलिटी क्वेश्चंस। सो इफ आई एम हैविंग अ क्वेश्चन ऑफ 50-50 नेचर ऑफ पॉलिटी, मैं अपने गट को बैक कर सकता हूं। ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प इन प्रीलिम्स। तो स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करो। अपनी एक्यूरेसी रेट आपको खुद ढूंढनी है। मैंने अभी क्या बोला, 80 to 85 क्वेश्चंस करने चाहिए। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, 85 से 90 जाने में हो सकता है तुम्हारा स्कोर कम हो रहा हो, या हो सकता है इंक्रीज हो रहा हो स्कोर। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एक्यूरेसी, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रेंज फॉर प्रीलिम्स on the basis of PYQs, on the basis of MCQs, so that when you are in exam hall, you are able to comprehend on the go, live वहीं पे 2025 मई को तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो क्वेश्चन पेपर देख के, पेपर आसान है या टफ है। अगर पेपर टफ लगता है, अटेम्प्ट्स विल रिड्यूस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 से 85। पेपर अगर आसान लगता है, दैट कैन गो अप टू 90। स्टिल देयर विल बी 10 क्वेश्चन जो करने ही नहीं है। ठीक है, वो आपको अपने वीक एरिया से पता चलेंगे। नोट्स में आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको रिवाइज कैसे करना है। क्रिएट योर ओन एक्सेल शीट, एक परफॉर्मा बना लो, एक्सेल शीट बनाओ कि मेरे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं। इज ओवर थिंकिंग वर्किंग फॉर मी, इज ओवर थिंकिंग नॉट वर्किंग फॉर मी। आई वॉज थिंकिंग दैट ए इज द आंसर, बट देन आंसर वॉज सी, एंड मैंने ओवर थिंकिंग करा, मेरा आंसर सही हो गया। ये सब डिटेल्ड एनालिसिस है जो आपको करना चाहिए टू आइडेंटिफाई योर वीक एंड स्ट्रेंथ एरियाज। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने पॉलिटी की एक एनालिसिस करके रखी, 5 एनालिसिस कर ली, मान लो 5 टेस्ट तुमने पॉलिटी के दिए थे, यू हैव दिस एनालिसिस विद यू, बट फॉर बिफोर द 6 टेस्ट यू आर नॉट रिविजिटिंग इट। तो क्या फायदा हुआ इन एनालिसिस का? यू हैव टू यूज दिस टेस्ट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज, एज अ स्टेपिंग स्टोन। तो मैंने 4 टेस्ट दिए, मैंने चारों की एनालिसिस करी। बिफोर गिविंग द 5th टेस्ट आई यूज टू रिविजिट माई नोट्स, आई यूज टू learn from my mistakes so that I am not repeating those mistakes in the 6th or 5th test। बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो क्या फायदा है? ठीक है, तो अपनी गलतियों से सीखना है, तो आपको रिविजिट करना चाहिए अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए। एंड लास्टली, ट्रस्ट योर प्रोसेस। मैंने प्रोसेस आपको पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन करा है। ट्रस्ट योर सोर्सेज, तो एक सोर्स को लो, उसको ट्रस्ट करो, उसको बार बार रिवाइज करो। स्ट्रैटेजीज दिन रात प्लीज चेंज मत करो। अब ऑलमोस्ट अराउंड 100 days आर लेफ्ट। दिस इज नॉट द टाइम टू चेंज योर सोर्स और चेंज योर स्ट्रैटेजी नाउ। एंड बी बोरिंग, ये बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने भी बोला है, मैं विराट कोहली को मानता हूं, उन्होंने भी बोला है ये। ठीक है, तो बी बोरिंग। इफ यू फॉलो अ प्रोसेस, इफ इट वर्क्स फॉर यू, रिपीट इट एवरी सिंगल डे in the remaining 100 days. That be boring thing, that timeline, that timetable structured preparation is going to help you to cross the line. ठीक है, so if there are any suggestions for my next video title, you can suggest me the same in the comment section. Thank you.